हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार की उपलब्धियां में गोधन न्याय योजना से किसानों का जीवन बदला, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया, लोक कलाकारों को लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है, आदिवासी बुनकरों को रोजगार भी मिल रहा है, योजनाओं का फायदा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल को सराहा गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष का हंगामा हुआ। बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। 114 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लगाई गई हैं। 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। 1600 से ज्यादा प्रश्न लगे हुए हैं। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गोधन न्याय योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे गोबर विक्रेताओं को लगभग 127 करोड़ रुपए की राशि सीधे प्रदान की गई है। वहीं वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट प्लस उत्पादन, विक्रय तथा इसके उपयोग पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ताकि रासायनिक खाद की कमी से निपटने में जैविक खाद का विकल्प तैयार किया जा सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल ने गिनाई, क्या कुछ अपडेट? जी आज बजट सत्र का पहला दिन है और परंपरा के अनुसार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज उनका अभिभाषण हुआ। सुबह 11 बजे वो यहाँ पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उनका अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की जो है वो कामों को गिनाया और आने वाली जो योजना है छत्तीसगढ़ की उसकी जानकारी यहाँ पे दी। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्यों ने टोका टाकी शुरू कर दी थी। विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भाषण शुरू होने के पहले ही टिप्पणी कर दी कि 3 साल से जो भाषण राज्यपाल से सरकार दिलवा रही है वो असत्य भाषण है, झूठ भाषण करा रही है। उसको लेकर थोड़ी सी नोकझोंक की स्थिति विधानसभा के दौरान बन गई थी, विधानसभा में बन गई थी। उस बीच में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभिभाषण अपना पढ़ा और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की जनहितकारी जो राज्य के रूप में आगे लाया है, उनके मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल वासियों को मिल रहा है। ग्रामीण विकास में सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 सालों में सरकार को 36 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की उन्होंने तारीफ की। नल घर हर घर नल योजना के तहत प्रदेश के वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित इलाकों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के विभाग में जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल सरकार ने शुरू किया उसकी तारीफ की। उसके बाद हिंदी मीडियम स्कूल जो शुरू किया जा रहा है उसकी तारीफ की। तो कुल मिलाकर सरकार की योजनाओं की तारीफ की, छत्तीसगढ़ मॉडल की उन्होंने तारीफ की और पूरे भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपनी टोका टाकी जारी रही और इसको लेकर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक की स्थिति निर्मित हुई, मगर राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा और भाषण के बाद जैसे ही राज्यपाल ने अपना भाषण खत्म किया, फिर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल जी को इंगित करते हुए कहा कि आपसे सरकार असत्य कहला रही है और कोई वादे पूरे नहीं कर रही है, जबकि आपके भाषण में योजनाओं की जानकारी है। इसी तरह शराबबंदी को लेकर भी बृजमोहन अग्रवाल ने टिप्पणी करी थी। जब राज्यपाल ने कहा कि बहुत सारी योजनाएं घर पहुंच योजनाएं शुरू की गई, तो इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने टिप्पणी की कि केवल एक चीज जो घर पहुंचाई जा रही है वो शराब को लेकर। इसको लेकर भी थोड़ी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस के जो विधायक अमितेश शुक्ला ने राजिम का उदाहरण देते हुए कहा कि आपके सरकार के जब थी तब राजिम में खुलेआम शराब बिकती थी और हमने वहां पर शराबबंदी कराई है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका टोकी होती रही और उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी काफी नोकझोंक हुई। और उसके बाद अभिभाषण खत्म होने के बाद फिर जो दिवंगत जो नेता हैं रमेश बलियाणी और मोहन जो एक नेता हैं डहरिया जी, उनको और सुप्रसिद्ध गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर, इनको श्रद्धांजलि दी गई और इनको श्रद्धांजलि देने के बाद फिर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी और फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।